Assalamu alaikum everyone. Welcome to you all in our 12th lecture today. We will continue with the last lecture which I had given you about moments, and we had discussed about moments about any constant a, or you can say zero moments, किसी भी origin के through हम moments calculate कर रहे हैं. आज का जो हमारा lecture है it is all about central moments, और अगर कुछ time हमारे पास बचा तो इंशाल्लाह we will look forward about skewness as well. So now for today we have central moments. And our question is calculate the first 4 moments about mean, or it can be calculate the first 4 central moments. So अगर कहीं central moment का जिक्र आए, word central नज़र आए, it means कि ये बात कर रहा है about moments with respect to mean. So हम आपको mean को यहाँ पर लाजमी consider करना पड़ेगा. So what is our example for today? हम अपनी example को देखते हैं. So our example is for first 4 moments 1 3 7, क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है, 1 3 5 7 9 1 3 7 9 10. So it is 1 3 7 9 and 10. So this is our question today. सबसे पहले हम मोमेंट्स का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू मीन यहाँ पे लिख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला इज x माइनस एक्स बार. आपको पता है ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मीन से. सेकंड क्या है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n. थर्ड वन इज x माइनस एक्स बार पावर 3 अपॉन n. And the fourth one is x minus x bar power 4 upon n. So ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है. इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको चेक करेंगे. सबसे पहले हम ज़रा इसका एक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए. सो मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x अपॉन n. इसको हम x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है. सो इन सबको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 + 3 इज़ 4, 4 + 7 इज़ 11, 11 + 9 इज़ 20, 20 + 10 इज़ 30. सो 30 अपॉन वी हैव 6 वैल्यूज़, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 वैल्यूज़. सो माई आंसर इज़ 6. सो मेरा जो मीन आया है वो 6 आई. इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग सेंट्रल मोमेंट्स, सो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यू नीड टू कैलकुलेट मीन. अगर आपको मीन दिया हुआ है तो दैट इज़ वेरी गुड, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर मीन नहीं दिया हुआ है तो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू कैलकुलेट मीन ओवर हेयर. नाउ मेकिंग आवर टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग द वैल्यूज ऑफ x. सो माई वैल्यूज फॉर x आर 1 3 7 9 and 10. मैं x बार भी यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए. दैट इज़ 6. तो ये सब में ही 6 रहेगा, मीन चेंज नहीं होगा. व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट नाउ, x माइनस एक्स बार. सो x माइनस एक्स बार को हम चेक करते हैं. x माइनस 1 माइनस 6x माइनस 5, 3 माइनस 6x माइनस 3, 7 माइनस 6 इज 1, 9 माइनस 6 इज 3 अगेन, एंड 10 माइनस 6 इज 4. इसको ज़रा हम चेक करते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास. -5 माइनस 3 इज -8, -8 + 1 -7, -7 + 3 इज -7 + 3 -7 + 3 इज -4, -4 + 4 इज 0. सो याद रखिएगा कि जब भी आप इसका आंसर निकाल रहे होंगे x माइनस एक्स बार अपॉन n, इसका आंसर आपके पास हमेशा जो है वो 0 ही आएगा. 0 से ना ऊपर होगा ना नीचे होगा. ये एक प्रॉपर्टी भी है और हम हमेशा ये इसको कैलकुलेट यहाँ पे देखेंगे भी. सेकंड चीज़ के अंदर हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर. सो x माइनस एक्स बार स्क्वायर के अंदर हम ये चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी.
सबसे पहले हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर देख लेते हैं। सो इस चीज़ का सबको स्क्वायर करना है। -5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 25 के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर वुड बी अबाउट 9 अगेन एंड दिस इज 16। सो इन सबको ज़रा हम एक बार ऐड कर लेते हैं। 25 + 9 + 1 इज़ 35, 13 5 + 9 इज़ 46, 46 + 44, 44 + 16 इज़ 60 आई गेस। सो इसका जो टोटल हमारे पास आया दैट इज़ 60। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, x माइनस एक्स बार क्यूब। ओके, सो x माइनस एक्स बार क्यूब किसके बराबर होगा वो हम चेक कर लेते हैं। -5 का क्यूब इज़ -125, -3 का क्यूब इज़ -27, 1 का क्यूब इज़ 1, 3 का क्यूब इज़ 27, 4 का क्यूब इज़ 64। सो ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे क्यूब प्रेजेंट हैं। अब इन सबको हम टोटल कर लेते हैं। सो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ -60। इन सबको ऐड करना है, बहुत आसान बात है। अब पार्ट 4 है, इसको हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज़। क्योंकि कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ। 625, 81, 1, 81 and 256 and the total is 1044। तो अब मेरे पास जो है वो सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है एंड आई नीड टू कैलकुलेट माई आंसर। तो वो इतना मुश्किल नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका सम किसके बराबर है? 0 के। 0 डिवाइडेड बाय 5 इज़ ऑलवेज 0। ठीक है, ये मीन मैंने आपको बता चुकी है, इसको तो हम बॉक्स में कर लेते हैं। फिर हमारे पास सेकंड क्या था? सेकंड ये था x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। 60/5 इज़ 12। फिर हमारे पास क्या है? -60, -60/5 इज़ -12 एंड आगे क्या है हमारे पास? 1044/5 and the answer for that is 208.8. So these are the 4 values. ये 4 values हैं हमारे पास और इन 4 values के थ्रू जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। पहला वाले पार्ट के अंदर हमारे पास जो मोमेंट्स था इट वाज ऑल अबाउट मीन और ये हमारे पास अनग्रुप डाटा था। अब सेंट्रल मोमेंट्स अबाउट मीन अगर ग्रुप डाटा के साथ हो जाए तो किस तरीके से करते हैं, हम ज़रा उसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं अबाउट ग्रुप डेटा, यहाँ पर समेशन ऑफ f आ जाएगा, समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इधर क्या आ जाएगा मेरे पास? and the last one is so ये 4 हमारे पास जो हैं वो फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू, हम जो अब देखेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप डाटा देखेंगे। हम यहाँ चेक करते हैं हमारे पास ग्रुप डाटा क्या है। सो हमारे पास जो ग्रुप डाटा है दैट इज़
क्लास इंटरवल of frequencies given है. So my class interval is 2 till 4, इसकी frequency is 1, 5 till 7 इसकी frequency is 2, 8 till 10 इसकी frequency is 3, 11 till 13 इसकी 2 है, and then we have 14 till 16 इसकी frequency 1 है. दिस इज़ माई ग्रुप डाटा. अब मैं इसके रिस्पेक्टिवली आपको कैलकुलेट करूँगा. अभी ये यहाँ पर हम चेक करते हैं तो देखें तो ये कंटिन्यूस नहीं है. सो आप चाहें तो कंटिन्यूस बनाने के बाद मिड पॉइंट निकालें, डायरेक्ट भी निकालें तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. इसको हम यहीं पे इंशाल्लाह चेक करते हैं कि किस तरीके से इसको करना है. सबसे पहले x क्या होगा, इसका मिड पॉइंट. पहले वाले का 3 हो जाएगा, दूसरे वाले का 6 हो जाएगा, तीसरे वाले का 9 हो जाएगा. देन वी हैव 12, देन वी हैव 15. अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है 1, 2, 3, 2 एंड 1. ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई. आप चाहें तो इसका यहाँ पर सम भी लिख सकते हैं. इसका सम कर लें 1 + 2 is 2, 3, 3 + 3 6 एंड दिस इज़ 9 ओवर हेयर. सो ये जो हमारे पास है ये सारी वैल्यूज़ आ गई. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट फेज में, सबसे पहले हमें x - x बार और x - x बार ये कहता मीन. तो क्या अभी हमने यहाँ पे मीन कैलकुलेट करा है? वी हैवंट कैलकुलेट द मीन येट. आपको पता है किसी भी हम ग्रुप डाटा का मीन कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f. तो यहाँ हम इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं. मीन समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f जो इसकी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. सो fx क्या निकाल लेते हैं. 3 × 1 is 3, 6 × 2 is 12, 9 × 3 is 27, 24, 15. अब ज़रा इसको टोटल हम करें. इफ़ यू कैन टोटल इट तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 81 ओवर हेयर. ओके. सो द मीन क्या है इसका आएगा, मीन वैल्यू हमारे पास हम चेक करेंगे. इसका मीन हम देखते हैं 81 अपॉन 9 दैट इज़ 9. तो हमारे पास जो मीन है दैट इज़ 9 ओवर हेयर. सो इस मीन के रिस्पेक्टिवली हमें सारा काम देखना है, सारा काम मैनेज करना है. तो वो एक एक करके जो है वो मैनेज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमें x - x बार कैलकुलेट करना है. x - x बार जो कि मीन है, और x बार की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ x बार इज़ 9. मीन हमने कैलकुलेट करा है. सो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले x बार एक लिख भी लूँ, उसका भी कॉलम बना लूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. सो x - x बार, x - x बार 3 - 9 is -6, 6 - 9 is -3, 9 - 9 is 0, this is 3 and this is 6. सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे. जैसे हमने देखा था कि पहली मूवमेंट अनग्रुप में 0 आई थी, यहाँ पर भी आप चेक करेंगे कि ग्रुप के अंदर भी 0 आएगी. सो इन सबको आपने ऐड करा दैट इज़ 0. अब आप इसका वो f × x भी निकालता है तो निकाल सकते हैं. सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. दिस इज़ -6, दिस इज़ -6, सॉरी -6, 0 × 3 is 0, दिस इज़ 6 एंड दिस इज 6 अगेन. तो इसको भी आप चेक करेंगे, इसका आंसर आपके पास 0 ही आएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हम इसका साथ साथ यहाँ पर आंसर भी लिखते रहते हैं. समेशन ऑफ x - x बार, इसका आंसर आया 0 अपॉन x बार. कितना है हमारे पास, x बार इज़ 9. तो हमारा आंसर इज़ 9 अगेन. ओके. आगे हम चेक करते हैं. आगे हमारे पास क्या है, x - x बार स्क्वायर. अब x - x बार स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जो आपने चीज़ निकाली है इन सब की वैल्यूज़ को स्क्वायर कर दी है. सो -6 का स्क्वायर इज़ 36, दिस इज़ 9, दिस इज़ 0, दिस इज़ 3 स्क्वायर इज़ 9, 6 स्क्वायर इज़ 36. सो इसको हम ज़रा चेक करते हैं इसका आंसर क्या है. आई थिंक इसका आंसर 90 होगा.
36 + 9 = 45, इधर भी दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। अब आप इसको, खैर इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें तो f(x - x बार स्क्वायर की है, तो हम यहाँ पे ज़रा ये चेक कर लेते हैं। f को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 × 36 = 36, 2 × 9 = 18, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 × 9 = 18 अगेन, एंड दिस इज़ 36। तो इसको हम यहाँ पे ज़रा ऐड कर लें, f(x - x बार का स्क्वायर, तो ये 108 के बराबर आ रहा है, दिस इज़ 108। ओके, अब थर्ड में क्या है मेरे पास, थर्ड में x - x³ है मेरे पास, x - x बार का क्यूब। सो x - x बार का क्यूब मैं निकाल लेता हूँ, क्या आएगा, 6 का क्यूब आप करें, दिस इज़ 216, आप 3 का क्यूब करें तो आपके पास आएगा 27, 0 का 0 ही रहेगा, 3 का करें अगेन 27, एंड दिस इज़ 216। तो इसको ज़रा हम ऐड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि किसके बराबर आएगा ये। सो 216 + 27, सो ये हमारे पास हो गया 223, 243, 243 को करा तो 486 हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, f(x - x बार क्यूब निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी 216, 27 × 2 54, 0 यहाँ पर रहेगा, 54 एंड 216 अगेन। सो आप इसको चेक करेंगे, सो ये जो आएगा आपका 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए, ये माइनस है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे चूँकि आएगा लाजमी, सॉरी इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी ये भी पूरी की पूरी 0 हो जाएंगी। लास्ट पार्ट है, क्योंकि जगह भी मेरे पास कम है, मैं डायरेक्टली f(x - x बार 4 का लिख देता हूँ। आप ये याद रखिएगा ऑल ऑफ यू, कि आप पहले x - x बार पावर 4 निकालें, फिर उसको f से करें। डायरेक्टली भी चाहे अगर कैलकुलेटर से एक्सेल से कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। सो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 1296, 162, 0, 162 एंड 1296। इसको जब हम टोटल करते हैं तो हमारा आंसर इज़ 2916, दिस इज़ 2916। और ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब हम चेक करेंगे, जब हम मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मीन निकाल लें या सेंट्रल मोमेंट्स निकाल लें, तो हम किस तरीके से चेक करते हैं, x - x बार स्क्वायर, f × x - x बार स्क्वायर, तो हम ये वाली वैल्यूज़ ले लेंगे, 108/9। सो इसका आंसर आप चेक करेंगे, इट विल बी 11। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं f × x बार क्यूब, सो ये 0 है अभी, सो 0/9 इज़ 0 अगेन, दिस इज़ 11। और आखिरी पार्ट के अंदर 2916 डिवाइडेड बाई 9, स्पेस बहुत कम है हमारे पास, मैं डायरेक्टली इसका आंसर आपके पास लिख देता हूँ, दैट इज़ 324, 324 इसका आंसर। सो ये चारों मोमेंट्स थी। अगर हम एक ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप डाटा बात कर रहे हैं, अपने स्टेप्स याद रखिएगा, रिमेंबर ऑल द स्टेप्स के स्टेप्स हमारे पास क्या क्या हैं। अगर वो स्टेप्स भूलेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके पास वैल्यू में यह आंसर आपका गलत आ सकता है, और ऑटोमेटिकली आप फिर इन दी एंड आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा। सो दिस वाज फॉर सेंट्रल मोमेंट्स, और हमारे पास जो है वो सेंट्रल मोमेंट्स हमने कर ली। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ स्क्यूनेस, जो हमने पढ़ा था कि कुछ नेगेटिवली स्क्यूड होते हैं, कुछ पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं, तो उसको हम ज़रा देखते हैं यहाँ पे। स्क्यूनेस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि हमने लेक्चर के अंदर सिर्फ एक ही स्लाइड के अंदर पढ़ा था, अभी हम उसकी डिटेल कैलकुलेशन इंशाल्लाह पढ़ लेंगे।
सो जब भी हम अपने पास जो है वो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें चेक करना है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है या किस फॉर्मूले के तहत करना है। सो हमने स्लाइड्स के अंदर फॉर्मूले नहीं पढ़े थे, लेकिन आज हम इंशाल्लाह इस फॉर्मूले को भी पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है स्क्यूनेस का। तो आप इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आप सबने निकाली हुई, आप सबको पता है ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट है। अगर हमसे कोई बोलेगा बस इसका सेकंड आप फॉर्मूला बता दें, तो सेकंड फॉर्मूला के अंदर सिर्फ एक चीज़ का एडिशन है कि वो that is 3 into mean minus mod upon standard deviation। सो ये हमारे पास जो है इसका ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड फॉर्मूला है। अब हम इन दोनों फॉर्मूले के थ्रू अपनी एग्जांपल्स को चेक करेंगे कि हमारी एग्जांपल्स क्या क्या हैं और फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें बोला हुआ है कि आपका मीन, एग्जांपल नंबर 1 कि आपका जो मीन है दैट इज 22.3, योर मॉड इज 19.6 एंड 19.2 एंड योर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 9.86। सो ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है। इसके अंदर हम किस तरीके से इसको चेक करते हैं, इसको इंशाल्लाह कैलकुलेट करते हैं। कभी कभार कैलकुलेटर भी आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा। अमूमन होता ही है कि आपको वैल्यूज़ दी हुई है, लेकिन अगर आपको वैल्यूज़ नहीं दी हुई तो आप सबको ये मॉड की वैल्यू, मीन की वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करना आती हैं। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम फर्स्ट वाला भी देखेंगे एंड सेकेंड वाला भी देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास पहला वाला जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फार्मूला, अगर हमें पियर्सन का फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोला हुआ है तो मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन इज 22.3 माइनस 19.2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 9.86। सो आप जब इसका आंसर लिखेंगे दैट इज, अगर ये पॉजिटिव आ रहा होगा तो आपको पता है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, 0.3144। सही है। अगर आपको इसी में बोला जाए कि आप सेकंड का निकालें तो फिर आप इसके अंदर सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका ऑटोमेटिकली वही आंसर आ जाएगा। सही है, 3 इंटू मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और फॉर्मूला हमें दे सकते हैं और उसके थ्रू हमसे पूछ सकते हैं कि वो जो है उसके आप उसके थ्रू स्क्यूनेस कैलकुलेट करें। सो वो अभी हमने मीन और मॉड लिया था, अब हम क्वार्टाइल्स को लेंगे। सो वो जो फॉर्मूला है वो क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहलाता है एंड दैट इज क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास वो हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास का फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q स्क्वायर, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू Q2 या मीन कह लें इसको, अपॉन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1। तो ये थर्ड फॉर्मूला भी है। इस थर्ड फॉर्मूला के थ्रू भी हम ये चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है। तो हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमें बोला हुआ है कि Q1, Q2 एंड Q3
Q1 जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, Q1 is 42, Q2 is 142, 195. This is 62, 142 and 195. This is our question. और ये तीनों वैल्यूज़ के थ्रू आपको जो है वो ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, क्योंकि इसमें हम क्वार्टाइल को यहाँ पे बेसिकली ले रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, Q3 क्या है हमारे पास 195 प्लस 62 माइनस 2 इंटू Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। Q3 क्या है मेरे पास, Q3 क्या है, Q3 हमारे पास 195 है माइनस Q1 दैट है 62। सो इसको आप ज़रा कैलकुलेट कर लें, इसका आंसर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ साइंटिफिक और नॉर्मल कैलकुलेटर। सो योर आंसर विल बी माइनस 0.02 माइनस 0.02 माइनस 0.2 सॉरी माइनस 0.2। तो यहाँ पर माइनस में आए तो दैट सी बात है थोड़ा सा नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अगर जीरो होगा तो फिर हमारे पास कोई स्क्यूनेस नहीं होगी। हमने पढ़ा है कि उसके अंदर मीन, मॉड एंड मीडियन तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये हमारे पास जो था वो सेकेंड फॉर्म थी कि इस लेक्चर के अंदर हमने स्क्यूनेस को भी कवर किया और हमने उसके तीनों फार्मूलाज देखे, जो पियर्सन का है, क्वार्टाइल का है। एक और एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करें और उसके अंदर कुछ चीज़ें अगर सोल्यूशन वाइज हो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। कीप इन माइंड अगर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं तो वेरी इजी, अगर ये वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं तो आपको ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करना आती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।